10,000 उन्होंने तब दिया जब चुनाव है। अच्छा। वो भी क्या दिया तो लोन। 10,000 में कौन सा रोजगार होता है? आप एक स्टेशनरी का दुकान नहीं खोल पाओगे, 10 किताब कॉपी नहीं रख पाओगे, है ना, एक किराना दुकान नहीं खोल पाओगे। छोटा सा रोजगार कह रहे हैं, 10,000 में कौन सा रोजगार होता है बताइए? किस तरह मूर्ख बनाया मोदी जी। क्या बोले कि 15 लाख रुपया, हाँ, काला धन लाऊंगा। काला धन आते ही रह गया, जनता सोचता रह गया कब काला धन आएगा। बैंक के बाहर लोग नोट बदलने, नोटबंदी कराया ना, लोग महिलाएं, पति उनका पैसा भेजता था देश विदेश से। एक में तो फैक्ट्री नहीं दिया, ऊपर से जब उनका बेटा, उनका पति वहां से पैसा भेजते थे तो ये महिलाएं घर में अपना काम धाम छोड़ के बैंक के बाहर लाइन में लगी होती थी कि आज नोट नहीं बदलेंगे तो नोट पुराना हो जाएगा, तो नोट को गंगा जी में बहाना पड़ेगा। इस वक्त हम है बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता है ना मैम, आप आरजेडी के प्रवक्ता स्वाति मिश्रा जी है, जो लगातार अपने सीतामढ़ी के 8वें विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के लिए घूम घूम करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। या कहा जाए तो काफी संघर्षशील है, अपने पार्टी के लिए काफी मजबूती से काम करती है। उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो तैयारी है कितना मजबूती से तैयारी है। मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहिए, जब हम क्षेत्र से जा रहे थे तो आपको हम देखे हैं कि लोगों से मिल करके अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो विधानसभा है ये बथनाहा विधानसभा है जहाँ पे आप हमारा बाइट ले रहे हैं, तो इस बार बथनाहा बदलाव के मूड में है। यहाँ की जनता 15 सालों से अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। यहाँ की जो जनता है उसको सिर्फ उन्होंने वोट दिया विकास के नाम पे, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ धोखा। यहाँ पे लोग मोदी जी के नाम पे 15 सालों से वोट लेते आ रहे हैं और एक काम उन्होंने ढंग का नहीं किया है। यहाँ की जनता को अगर कोई भी तरह का पैरवी का जरूरत हो, सोर्सेज का जरूरत हो, तो यहाँ पे विधायक दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। यहाँ के जो विधायक है उसका बस एक ही काम है कि चुनाव में सिर्फ आ करके वोट लेके चंपत हो जाना, जनता को जस का तस उसी हाल में छोड़ देना जिस हाल में वो रहती हैं। यहाँ पे देखिए बथनाहा की मेन मुद्दा मैं बताऊं अगर, तो आप देखिए ब्लॉक में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, थाना पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ की जनता मतलब एकदम अनाथ है। उनको वो सोचती है कि कहीं अगर किसी पे FIR हुआ, किसी भी घर में कोई भी केसेस है, कोई बात है, उनको एक पैरवी करने वाला कोई नहीं मिलता। दाखिल खारिज के नाम पे ब्लॉक में देखिए इतने ज्यादा भ्रष्टाचार है। कोई ये विधायक मरा हुआ है यहाँ का? आप सोचिए, जनता यहाँ की वोट भी करे और जनता घूस भी दे। आप ही सोचिए, बथनाहा का जो विधायक है, हम कहते हैं हमारे जनता से तुम 1 रुपया नहीं ले सकते हो, क्या घूसखोरी नहीं बंद होगा? मजाल है प्रशासन का या अधिकारी का? जितने आप आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी नवीन कुमार अगर जीत जाते हैं तो जितना भी आरोप आप लगा रहे सब बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होगा। हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग देखिए परिवर्तन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब हमारे नेता ही लड़ रहे हैं तो हमारे नेता के द्वारा भेजे गए प्रत्याशी है ना, उन्होंने चुन करके भेजा है कि ये जाएंगे नवीन कुमार जी, ये वहाँ की जनता इनको जिताएंगी और ये बथनाहा का विकास करेंगे, ये बदलाव करेंगे। तो जब ऊपर ही हमारा मजबूत है तो नीचे तो करेंगे ही ना, दो राय ही नहीं है, निश्चित रूप से करेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार बथनाहा में परिवर्तन होगा या नहीं? बिल्कुल परिवर्तन होगा। आप देखिए हमारे साथ गाड़ी में महिलाएं हैं और हम इस बार महिलाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ महिलाओं के नाम पे वोट लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे सिर्फ वोट लिया है, काम कुछ नहीं किया है। हमारे नेता ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना के नाम पे 2500 रुपया प्रति महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी 1500 रुपया दिया जाएगा उनको। 200 यूनिट बिजली फ्री है। और सबसे बड़ा प्रण जो उन्होंने लिया है कि बिहार की जनता जो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है
उस परिवार में एक व्यक्ति को वो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रण है उनका। एनडीए वाले तो कहते हैं कि पूरे के पूरे मूर्ख बनाया जा रहा है बिहार वासियों को। उनके तरह मूर्ख बनाया। मोदी जी क्या बोले कि 15 लाख रुपया, हाँ, काला धन लाऊंगा। काला धन आते ही रह गया। जनता सोचता रह गया कब काला धन आएगा। बैंक के बाहर लोग नोट बदलने, नोटबंदी कराया ना, लोग, महिलाएं, पति उनका पैसा भेजता था देश विदेश से। एक में तो फैक्ट्री नहीं दिया, ऊपर से जब उनका बेटा, उनका पति वहां से पैसा भेजते थे तो ये महिलाएं घर में अपना काम धाम छोड़ के बैंक के बाहर लाइन में लगी होती थी कि आज नोट नहीं बदलेंगे तो नोट पुराना हो जाएगा, तो नोट को गंगा जी में बहाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। इतना उन्होंने नोटबंदी करके जनता को मार दिया। हाँ, 15 लाख लाऊंगा करके कुछ नहीं दिया। उनकी तरह झूठा वादा कर रहा है लोग। अच्छा मैम, मेरा समझ रखे हो। मैम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, खास करके बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में महिला का प्रति क्या है? वो मतलब कि बीजेपी में वोट दे रही है 10,000 के नाम पर, कि फिर कांग्रेस के वोट कर रही है? 10,000 उन्होंने तब दिया जब चुनाव है। अच्छा। वो भी क्या दिया तो लोन। 10,000 में कौन सा रोजगार होता है? आप एक स्टेशनरी का दुकान नहीं खोल पाओगे, 10 किताब कॉपी नहीं रख पाओगे, है ना, एक किराना दुकान नहीं खोल पाओगे। छोटा सा रोजगार कह रहे हैं। 10,000 में कौन सा रोजगार होता है बताइए? हाँ, लोन है वो। महिलाएं सब समझ रही हैं, सब महिलाएं समझ रही हैं। जितनी भी जीविका की दीदी है, कल मैं सारा दिन कैंप कर रही थी, सभी जीविका की सीएम बोली कि मैडम इस बार हम लोग एकदम बदलाव के लिए तैयार है। पता है, एक घर ऐसा नहीं है जिस घर पे, जिस परिवार के व्यक्ति पे कर्ज नहीं है। 4-5 लोन चल रहे हैं उस परिवार पे। जितना लोग कमा रहे हैं उतना लोग लोन में भर रहा है। दूसरा चीज है, जीविका की महिलाओं के ऊपर इतना लोन है। हमारे नेता ने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो हम उनको ब्याज मुक्त करेंगे, ब्याज मुक्त लोन देंगे। जितना भी पहले से लोन है उस लोन को माफ किया जाएगा। तो महिलाएं तो देख रही है ना कि नीतीश कुमार तो कर्ज में डाल दिया महिलाओं को। सभी जीविका दीदी पे कर्जा चढ़ा हुआ है। और हमारे नेता ने कहा कि मैं जब आऊंगा आपके ऊपर जितने भी कर्ज है मैं उसको माफ कर दूंगा। जनता तो बदलाव चाहती है, और तेजस्वी जी, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जनता से जुड़ा हुआ जो उन्होंने टच नहीं किया है, और लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, और सब लोग साथ हैं। आप लगातार सीतामढ़ी और शिवहर जिला के भ्रमण कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी को लेकर के काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं जोर शोर से। कहा जाए तो आप लगनशील है, संघर्षशील है। आप जिला परिषद के चुनाव भी आप लड़ी थी, काफी अपने मजबूती से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है मैम? कितने आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं 8 विधानसभा में? सभी लोग अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे नेता के पे जो विश्वास है जनता का, वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा तेजस्वी जी 17 महीने जब उप मुख्यमंत्री के पद पे थे तो कितना बदलाव हुआ था। आज देखिए अस्पताल की व्यवस्था इतनी खराब है। बथनाहा में देखिए पीएचसी, अभी मदन पट्टी में जाऊंगी, मदन पट्टी में कल भी एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उनकी पत्नी का डिलीवरी था इसी बथनाहा पीएचसी में, और वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, न नर्स था, न कोई था। उनका बच्चा डेथ कर गया, नवजात शिशु। पत्नी उनकी जीवन मौत से जूझ रही है। तो तेजस्वी जी जो हमारे थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, रात रात में छापा मारते थे, 4 लाख नौकरी देने का काम किए, टोला सेवक, तालीमी मरकज, शिक्षा मित्र, सबका मानदेय दुगुना कर दिए। तो एक छोटे से कार्यकाल में मात्र 17 महीने का उनको टाइम मिला था, उसमें वो इतना बड़ा परिवर्तन किए। तो बिहार की जनता तो देख रही है कि तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित रूप से वो तो चाहेंगी ना कि महागठबंधन की सरकार आए, कि उन्होंने जो प्रण लिया है, जो मैनिफेस्टो जारी किया है, वो सब बिहार की जनता के हित में काम हो। तो इस बार हम कहेंगे कि महागठबंधन हर सीटों को जीतने जा रही है, और इस बार हमारे नेता तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, और निश्चित रूप से बिहार में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।